नरेंद्र मोदी को जेल में जाना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा। ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का ये दावा है कि ईडी के डर से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। दावा यही है कि मनीष सिसोदिया नहीं डरे इसलिए जेल में हैं, संजय सिंह नहीं डरे इसीलिए जेल में डाला गया, केजरीवाल नहीं डरे इसलिए तिहाड़ चले गए, सत्येंद्र जैन नहीं डरे इसलिए तिहाड़ जेल में है। मतलब जो नहीं डरा वो जेल गया, जो डर गया वो अपना पद छोड़ गया। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। संजय सिंह ने अपने घर में हुई टूट की व्याख्या इन्हीं शब्दों में की, लेकिन सवाल है कि जो राजकुमार आनंद ने किया वैसा क्या कई और नेता कर सकते हैं? केजरीवाल की पार्टी में क्या टूट का बड़ा खतरा है? क्या राजकुमार के बाद कई और नेताओं का नंबर है? केजरीवाल के बागी नेता ने खोल दिया एक एक राज। ईडी वाली थ्योरी कितनी हकीकत, कितनी सियासत? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करते हुए डिफेंस में पूरा ठीकरा राजकुमार के घर हुई ईडी रेड पर फोड़ा और इस्तीफे का चैप्टर डर से जोड़ा। अगर इसी थ्योरी पर यकीन करें तो क्या कई और नेताओं के टूटने का खतरा आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा है? क्योंकि ईडी के रडार वाली लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। मतलब सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, अमानतुल्ला खान, विभव कुमार, ये वो चेहरे हैं जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच एजेंसी की तहकीकात के दायरे में हैं, चाहे गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। तो क्या राजकुमार के बाद ईडी के डर से कोई और इस्तीफा दे सकता है या फिर पार्टी को थैंक यू कह सकता है? क्या आम आदमी पार्टी में टूट की शुरुआत हो गई? जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। ये वो कहानी है जो राजकुमार के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने सुनाई। यही दावा विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं का है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान और केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद का दावा एकदम जुदा है। दोनों के बयानों को सुनिए। सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। जो मोदी जी के अलायंस पार्टनर हैं, मैं बोलता हूं ये मोदी जी के पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर हो चुकी है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। संजय सिंह ने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर अपने नेता पर सियासी निशाना साधा, लेकिन राजकुमार आनंद की माने तो घर पर हुई छापेमारी की वजह शराब घोटाले से जुड़ी जांच थी और ईडी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। राजकुमार यही कह रहे हैं कि इस्तीफे की वजह ईडी का डर नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के सियासी उसूलों का रसातल में पहुंच जाना है। आज अरविंद केजरीवाल को राजकुमार आनंद दलित विरोधी बताते हैं, दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को दलितों के वोट से जीत मिली, लेकिन पार्टी पर दबदबा किसी और का है। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर
चलने की बात करते हैं। देखिए, रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। भले ही राजकुमार आनंद इस्तीफे के पीछे दलितों की अनदेखी वाली दलील दे रहे हों, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग ने पर्दे के पीछे सियासी डील की अटकलों को जन्म दे दिया। राजकुमार बीजेपी में जाते हैं या नहीं, ये देखना है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी से किनारा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी में हुए इस्तीफा कांड के बाद बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए चिंतन और मंथन का वक्त है, न कि दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ने का। कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है, अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। उनको अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अभी ध्यान दें। अब आम आदमी पार्टी की थ्योरी हो गई है, जब भी ऐसा लगता है कि कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा है, तो सबकी जुबान पर एक ही बात आ जाती है कि ये ईडी है। ईडी के दबाव में, ईडी के डर से उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऐसे मंत्री थे राजकुमार आनंद जिन पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ईडी के समन नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के और भी ऐसे कुछ नेता हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है और वो पार्टी छोड़ दें? 8 अप्रैल को ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार और एमएलए दुर्गेश पाठक से पूछताछ हुई। पूछताछ के करीब 48 घंटे के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को पद से टर्मिनेट कर दिया। हटाने के पीछे यह हवाला दिया गया कि विभव की नियुक्ति ही गैर कानूनी थी। हालांकि विजिलेंस विभाग के एक्शन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। इधर एक्शन हुआ और उधर बीजेपी की तरफ से एक और निशाना साधा गया। विभव कुमार को अभी अभी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर हैं, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो, इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पद से हटाए जाने से पहले विभव कुमार और दुर्गेश पाठक से शराब घोटाले में पूछताछ की गई थी। ये वही घोटाला है जिसके आरोप में केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ की जेल नंबर 2 में कैद हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में हैं। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। यहाँ आपको ये समझना होगा कि विभव कुमार कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल के करीबी है। वही दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक। ये दोनों चेहरे अरविंद केजरीवाल के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, दुर्गेश पाठक गोवा विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहाँ कहाँ जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक सामना करना है, अगर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, तो आमने सामने आके लड़ो। अलग अलग संस्थाओं के पीछे छुपकर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, उनके पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश ना करो। यानी केजरीवाल के निजी सहायक होने की वजह से, विभव कुमार और गोवा चुनाव के प्रभारी होने की वजह से ईडी के रडार पर दुर्गेश पाठक हैं। घोटाले की जांच कर रही ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये साफ नहीं, लेकिन केजरीवाल की मंत्री आतिशी दावा कर चुकी
कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। ईडी के सूत्रों की माने तो खुद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल के मुताबिक शराब घोटाले में ईडी का आरोपी विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये सवाल जब आतिशी से पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोली। Ma'am, he has taken your name in the case for the first time. Would you like to say something? Ma'am, according to them, Mr. Kejriwal has made a statement. ईडी की जांच की आज सिर्फ यहीं तक नहीं है। 30 मार्च को ईडी दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से भी 5 घंटे पूछताछ कर चुकी है, जिसमें गोवा की चुनावी फंडिंग से लेकर विजय नायर को अपना बंगला देने वाले सवाल शामिल थे। ईडी की तहकीकात को संजय सिंह आम आदमी पार्टी को तोड़ने का हथकंडा बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनके सरकार का भ्रष्टाचार खोजने में तमाम नए तथ्य बार बार आ जाते हैं सामने। कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। सवाल यही है कि जैसा दावा आम आदमी पार्टी ईडी के डर का कर रही है, तो क्या जांच में घिरे नेता भी राजकुमार आनंद की तरह इस्तीफा दे सकते हैं? यानी केजरीवाल की पार्टी में क्या बड़ी टूट संभव है? आज तक ब्यूरो। केजरीवाल जेल में है, इधर उनके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और इसी वजह से संकट पैदा हो गया है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही किसी और को मंत्री उनकी जगह बनाएंगे? कैसे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस पर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखकर समझिए। केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देकर दिल्ली सरकार के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मुख्यमंत्री को स्वीकारना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में क्या होगा, सुनिए जानकार क्या मानते हैं। मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो उसके जो पोर्टफोलियो है वो अपने आप चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है और चीफ मिनिस्टर फिर किसी मिनिस्टर को चूज करते हैं, किसी को मिनिस्टर बनाते हैं और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिस्ट को नाम दे देते हैं और फिर उनका स्वेरिंग इन वगैरह होता है। तो यही एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया एक तरह से अवरुद्ध हो गई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जेल में है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट के बाद भी या उसके बावजूद भी वो चीफ मिनिस्टर ही है। प्रक्रिया यही है कि मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर एलजी के पास भेज देते हैं। लेकिन राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद की तस्वीर साफ नहीं।
राजकुमार आनंद का दावा है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेज दिया। हालांकि दिल्ली विधानसभा स्पीकर दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक उनके दफ्तर को इस्तीफा अभी नहीं मिला, क्योंकि मामला सिर्फ मंत्री पद के इस्तीफे का नहीं बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने का है। लिहाजा राजकुमार आनंद की विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी। ऐसे हालात में जानकार यही मानते हैं कि केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लिहाजा कोर्ट से जेल में मुख्यमंत्री को अपने दायित्वों को पूरा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जो अपना ओपिनियन है ये है कि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करके जेल में भेजते हैं, उस वक्त जो न्यायालय है उनका भी जो एक कर्तव्य बनता है कि इसके बारे में सोच ले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो उनका अधिकार है चीफ मिनिस्टर के रूप में फंक्शन करना, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसमें न्यायालय को ये देखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जब तक वो रिसाइन नहीं करते हैं या दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं बनाते हैं, तब तक वो चीफ मिनिस्टर के रूप में फंक्शन करना चाहिए। उनको करने का अधिकार है उनके पास जी, और इसलिए उनको उसकी सुविधाएं प्रदान करने के ऑर्डर देना चाहिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि केजरीवाल अभी आरोपी हैं, उन्हें सजा नहीं सुनाई गई, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा तकनीकी रूप से उन्हें जेल के अंदर सरकार चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का दावा यही है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अभी तक कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अगर जेल से काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी तो केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल होगा, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल को सरकार चलाने की इजाजत नहीं है। काफी लोग इनको मिलने के लिए आएंगे, फाइलें साइन करनी होंगी, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने करनी होंगी, तो उससे खाली इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, जो जेल की सिक्योरिटी है वो भी उससे इफेक्ट करेगी। तो जेल मैनुअल जो है हमारा, वो कहते हैं कि पहला काम